हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस। मैं आदिल सैफी डेली वोकैब्स टाइम में आपका स्वागत करता हूं, जहां पर हम कवर कर रहे हैं मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स इन एसएससी एग्जाम्स। मतलब वो शब्द, वो वर्ड्स जो एसएससी एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। हो सकता है फ्यूचर के एग्जाम्स में भी ये वर्ड्स दोबारा से रिपीट किए जाए, इसलिए इनको अहमियत देना बहुत जरूरी है। अगर आप रेगुलर हमारी सीरीज को देख रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं देख रहे हैं तो आपको देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि डेली बेसिस पर आपको कुछ वर्ड सीखने को मिल जाएंगे। वोकैब्स को आप एक दिन बैठकर तैयार नहीं कर पाएंगे। ये हर स्टूडेंट्स के लिए एक परेशानी बन जाता है जब एग्जाम टाइम आते हैं। तो आशा करता हूं कि आप देख भी रहे होंगे, आपको कंटेंट अच्छा भी लग रहा होगा। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलती रहे। बगैर किसी देरी के वीडियो को शुरू करेंगे। आज का हमारा पहला शब्द है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट असल में एक जुडिशियरी से रिलेटेड एक टर्म है जो प्रयोग की जाती है। इसका अर्थ क्या होता है? दोष मुक्त करना, मतलब किसी को डिस्चार्ज कर देना, फ्री कर देना। इसके लिए एक्सोनरेट वर्ड का प्रयोग किया जाता है। ये एक वर्ब है। क्या है? क्रिया के तौर पर प्रयोग होने वाला ये शब्द है। प्रोनाउंस नॉट गिल्टी ऑफ क्रिमिनल चार्जेस। ओके, यानी कि किसी को ये साबित करना कि वो क्या है, मुजरिम नहीं है। इसे ही असल में इस क्रिया को क्या बोलते हैं? एक्सोनरेट करना। एक्सोनरेटेड इसकी पास्ट फॉर्म है। एक्सोनरेटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एक्सोनरेट्स इसकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। सिनोनिम है इसके एक्वाइट, असोइल, क्लियर, डिस्चार्ज, एक्सकल्पेट। ये सभी क्या है? इसके पर्यायवाची शब्द है। एग्जाम्पल, इट वॉज नॉट इजी फॉर हिम टू ले द ब्लेम ऑन एक्सटर्नल इवेंट्स एंड एक्सोनरेट हिमसेल्फ। मतलब ये आसान नहीं था कि वो पूरा का पूरा भांडा किसी और के ऊपर फोड़ दे और अपने आप को वो यानी दोष मुक्त करा ले। तो ये आसान नहीं था। तो ये है हमारा पहला शब्द। दूसरा शब्द देखते हैं आज के सेशन का, इनक्रेजिबल। इनक्रेजिबल क्या है? एज एन एडजेक्टिव इसका प्रयोग किया जाता है विशेषण के तौर पर। अर्थ होगा असंशोधनीय, मतलब जिसे बदला ना जा सकता हो, और जिसे बदला जा सकता है उसे हम बोलेंगे संशोधनीय, मतलब जिसमें तब्दीली की जा सकती हो, चेंजेस किए जा सकते हो। डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू मैनेज और कंट्रोल। ओके, एंटोनिम इसका क्या है? क्रेजिबल मतलब संशोधनीय। इसका क्या है? एंटोनिम है विलोम शब्द है। एग्जाम्पल देखिए, बिकॉज ही वॉज एन इनक्रेजिबल क्रिमिनल। मतलब वो एक ऐसा मुजरिम था जो मतलब अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा था। उसे कई बार सजाएं दी गई, फिर भी वो क्या करता था? छूटने के बाद दोबारा से वो क्या जुर्म कर देता था, अपराधी था। तो क्या किया गया? ही वॉज सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजमेंट, मतलब उसे उम्र कैद की सजा दे दी गई। तो ये है हमारा दूसरा शब्द इनकरेजिबल, जो कि एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किया जाता है। आज के सेशन का तीसरा शब्द देखेंगे, इनएविटेबल। इनएविटेबल एज एन एडजेक्टिव प्रयोग किया जाता है विशेषण के तौर पे। इसका अर्थ होता है अटल, मतलब जो अपनी जगह से ना हटे, जो अपनी चीजों को मतलब ना बदलने के लिए तैयार ना हो, उसे हम बोलेंगे इनएविटेबल। एडजेक्टिव के तौर पे प्रयोग किया जाता है। इनकेपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड और प्रिवेंटेड। एंटोनिम्स देखिए, अवॉइडेबल मतलब ये एंटोनिम्स का मतलब क्या होगा? जो अटल नहीं हो, जो बदले जा सकते हो, जो यानी कि बहुत सख्ती के साथ डटे हुए ना हो। अवॉइडेबल, 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 एविटेबल, ये सभी इसके क्या है? विलोम शब्द है। एग्जाम्पल देखिए, कॉम्प्रोमाइज इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ मैरिज। मतलब विवाह का एक लाजमी हिस्सा, एक ऐसा पार्ट, अटल अंग किसका? मैरिज का क्या है? कॉम्प्रोमाइज। अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते तो शादी ना करें, ये बात यहाँ पर कही गई है। तो ये था हमारा तीसरा शब्द आज के सेशन का। आज के सेशन का चौथा शब्द देखते हैं, लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर मतलब क्या होता है? शब्दकोश के लेखक। शब्दकोश मतलब डिक्शनरी को लिखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? लेक्सिकोग्राफर कहलाता है। एज अ नाउन इसका प्रयोग किया जाता है। अ कंपाइलर, कंपाइलर मतलब जमा करने वाला, तरतीब देने वाला। ओके, शब्दों को कोई लिखता तो नहीं है बैठकर एक पुस्तक की तरह। क्या करता है व्यक्ति? उनको जमा करता है, उनके अर्थों को जमा करता है, फिर यानी उनको तरतीब देता है, इसीलिए उसे कंपाइलर भी कहते हैं। और राइटर ऑफ अ डिक्शनरी, अ स्टूडेंट ऑफ द लेक्सिकल कॉम्पोनेंट ऑफ लैंग्वेज। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि शब्दकोश के लेखक को लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है। प्लूरल नाउन लेक्सिकोग्राफर्स है। और सिनोनिम क्या है? लेक्सिकोलॉजिस्ट। लेक्सिकोलॉजिस्ट इसका पर्यायवाची शब्द है।
एग्जाम्पल देखिए, द लेक्सिकोग्राफर न्यू दैट द इंग्लिश लेक्सिस वाज चेंजिंग, यानी कि जो शब्दकोश लिखने वाला था इंग्लिश की, वो जान रहा था कि इंग्लिश के जो शब्द हैं वो अपने अर्थ बदल रहे हैं, बहुत यानी जल्दी जल्दी अपने मीनिंग में उनके चेंजेस आ रहे हैं। तो ये था आज का हमारा चौथा शब्द। आज के सेशन का फिफ्थ वर्ड देखेंगे हम, मिसजाइनिस्ट। मिसजाइनिस्ट किसे बोलते हैं? स्त्री द्वेषी, मतलब औरतों से घृणा करने वाला, औरतों से नफरत करने वाला, स्त्रियों से नफरत करने वाला। एज ए नाउन इसका प्रयोग किया जाता है मिसंथ्रोप। मिसंथ्रोप हमने इसी सेशन यानी इसी सीजन इसी सीरीज में एक वर्ड देखा था। मिसंथ्रोप असल में बोलते हैं मानव द्वेषी को, मतलब जो पूरे मानव से, पूरे इंसानियत से नफरत करता हो, लोगों से नफरत करता हो, उनके बिहेवियर से, नेचर से, तो उसे बोलते हैं मिसंथ्रोप या मिसंथ्रोपिस्ट। उसी तरीके से मिसजाइनिस्ट बोलते हैं स्त्री द्वेषी, मतलब जो व्यक्ति स्त्री से नफरत करता है उसे। हु डिसलाइक्स वुमेन इन पर्टिकुलर, खास तौर पर औरतों से नफरत करने वाला। प्लूरल नाउन क्या होगा? मिसजाइनिस्ट, एस ऐड कर देंगे, प्लूरल बन जाएगा। इसका पर्यायवाची शब्द है विमेन हेटर, ओके, औरतों से नफरत करने वाला व्यक्ति। एग्जाम्पल देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम नेवर मैरिड। एपीजे अब्दुल कलाम ने कभी शादी नहीं की, दो ही वाज नॉट अ मिसजाइनिस्ट, जबकि वो क्या? स्त्री द्वेषी नहीं थे, मतलब वो ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो औरतों से नफरत करते हो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने शादी नहीं की लेकिन वो यानी कि मिसजाइनिस्ट नहीं थे अपने नेचर में। ओके, आज के सेशन का छठा शब्द क्या है? एब्डिकेट। एब्डिकेट क्या होता है? एक वर्ब है, मतलब एक क्रिया के तौर पर प्रयोग होने वाला शब्द है। त्यागना मतलब छोड़ देना अपने पद को, उसके लिए एब्डिकेट वर्ड का प्रयोग किया जाता है। एब्डिकेटेड पास्ट टेंस की वर्ब है, एब्डिकेटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एब्डिकेट्स इसकी फिफ्थ फॉर्म है। सिनोनिम क्या है? रिनाउंस है। एग्जाम्पल देखिए, द किंग एब्डिकेटेड व्हेन ही मैरिड अ डिवोर्सी, यानी राजा ने क्या किया? अपना पद छोड़ दिया जब उसने एक डिवोर्सी से शादी कर ली। ओके, एब्डिकेटेड खास तौर पर राजा महाराजाओं के लिए जब वो अपना पद छोड़ देते हैं उनके लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है। न्यूज़पेपर में भी इसका प्रयोग बहुत ही ज्यादा किया जाता है। ओके, आज के सेशन का सातवां शब्द देखते हैं, एम्फीबियन। एम्फीबियन बोलते हैं उभयचर जंतु। ओके, कॉल्ड ब्लडेड वर्टेब्रेट टिपिकली लिविंग ऑन लैंड बट ब्रीडिंग इन वाटर, मतलब ऐसे जानवर, ऐसे जंतु जो यानी कि पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं। वो जमीन पर रहते तो है लेकिन वो अपनी जो जनन क्रिया होती है, बच्चे देने वाला काम होता है, वो वाटर में करते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस कहा जाता है। प्लूरल नाउन एम्फीबियंस है। सिनोनिम देखिए, पर्यायवाची शब्द एम्फीबियस, एम्फीबियस एयरक्राफ्ट, एम्फीबियस व्हीकल, मतलब जो पानी पर उतरती है, जो एयरक्राफ्ट है, जो व्हीकल है, उन्हें असल में एम्फीबियस एयरक्राफ्ट, एम्फीबियस व्हीकल कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, द गाइड इन द फॉरेस्ट गिव मेनी डिटेल्स, यानी कि फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर जो गाइड था, गाइड करने वाला था, रहनुमाई करने वाला था, ओके, उसने यानी डिटेल दी किसके बारे में? अबाउट द लोकल एम्फीबियन स्पीसीज फाउंड, मतलब वहां पर जो यानी कि लोकल एम्फीबियंस होते हैं, उभयचर जंतु थे, उनके बारे में उसने जानकारी दी, डिटेल में सब कुछ बताया। तो ये था आज के हमारे सेशन का सातवां शब्द। आठवां शब्द देखते हैं, पेनिशिया। पेनिशिया क्या है? एक नाउन है, संज्ञा के तौर पर प्रयोग किया जाता है। रामबाण इलाज, मतलब रामबाण इलाज जानते ही हो, बहुत मशहूर है भारत में, तो हर कभी ये चर्चा में बना ही रहता है। मतलब रामबाण इलाज के किसी भी बीमारी का एक रामबाण इलाज, मतलब लास्ट, इसके बाद आपको वो बीमारी लगेगी नहीं, इसलिए हम रामबाण बोलते हैं उसे। हाइपोथेटिकल रेमेडी फॉर ऑल इल्स और डिजीजेस, ये हाइपोथेटिकल ही रेमेडी है, मतलब कभी भी साइंस ने यह दावा नहीं किया कि ये दवा रामबाण है, मतलब इसके बाद ये मर्ज आपको हो ही नहीं सकता, इस तरीके से साइंस दावा नहीं करता है, तो ये हाइपोथेटिकल ही है। मतलब कोई दवा इस तरीके से अगर कोई कहे ये रामबाण है, इसके बाद ये नहीं होगा, तो वो साइंस के हिसाब से ठीक नहीं है। वंस आउट बाय द अल्केमिस्ट, अल्केमिस्ट बोलते हैं हकीम को, ठीक है। कोयलो कोयलो की बहुत मशहूर नॉवेल है अल्केमिस्ट के नाम से। प्लूरल नाउन देखिए, पेनिशियाज, ओके। सिनोनिम देखिए, कैथोलिकन और क्यूरॉल, नोस्ट्रम, ये सब इसके सिनोनिम है, मतलब पर्यायवाची शब्द है। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है इसका, टेक्नोलॉजी इज नॉट अ पेनिशिया फॉर ऑल अवर प्रॉब्लम्स, मतलब टेक्नोलॉजी हमारे सभी समस्याओं का क्या है? रामबाण इलाज नहीं है। हम चाहें कि हम क्या करें? टेक्नोलॉजी में प्रगति करें, हमें डेवलपमेंट हो और हमारी हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, जो कि नैतिक प्रॉब्लम्स हो सकती है, हमारे अंदर नैतिकता का अभाव हो और हम उससे चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी के जरिए से इसको खत्म कर दिया जाए, फिल कर दिया जाए, तो ये नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। ओके, तो ये था आज के हमारे सेशन का 8वां शब्द। अब 9वां शब्द देखते हैं। 9वां शब्द क्या है? एपिथेप। एपिथेप क्या होता है? समाधि लेख, मतलब समाधि पर लिखा हुआ लेख। समाधि जानते हो आप, कब्रिस्तान में एक कब्र होती है, मतलब जहाँ पे दफनाया जाता है बंदे को लास्ट बार, वो इस दुनिया से जाने के बाद, तो उसे बोलते हैं हम समाधि। अब
ये एक नाउन के तौर पर प्रयोग होने वाला शब्द है, ठीक है। होता क्या है, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉमस्टोन, मतलब किसी की कब्र होती है, किसी की समाधि होती है, वहां पर एक लेख लिखा हुआ होता है पत्थर के ऊपर, उसे असल में एपिथेट कहा जाता है। और मॉन्यूमेंट इन मेमोरी ऑफ द पर्सन बरीड देयर, ओके, उसके याद में एक चीज वहां पर गाड़ दी जाती है, रख दी जाती है, उसे असल में एपिथेट समाधि लेख कहा जाता है। ये नाउन के तौर पर और वर्ब दोनों के तौर पर प्रयोग किया जाता है। इसका प्लूरल फॉर्म क्या है, एपिथेट्स होगा, और वर्ब इसकी होगी एपिथेट, एपिथेटेड, एपिथेटिंग, एपिथेट्स, ये सभी इसके वर्ब फॉर्म है, ठीक है, आपको याद रखना है। एग्जांपल देखिए, दीज फिल्म्स स्टैंड एज एन एपिथेट टू द ग्रेट डायरेक्टर, मतलब एक डायरेक्टर है, उसके लिए समाधि लेख क्या हो सकते हैं, उसके लिए उसकी जो फिल्में हैं, जो बहुत ही ब्लॉकबस्टर मूवीज हैं, वो उसकी क्या है, एपिथेट हो सकती है। मतलब उसके लिए, उसको याद करने के लिए, उसके मेमोरीज बाकी रखने के तौर पर क्या है, मूवीज है जो उसने बनाई है और उसने शूट किया, डायरेक्ट किया। ओके, तो ये था आज का हमारे सेशन का 9वां शब्द। आज का लास्ट शब्द देखते हैं, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट किसे बोलते हैं, एज एन एडजेक्टिव प्रयोग होने वाला शब्द है, विशेषण के तौर पे अप्रचलित, मतलब प्रचलित नहीं है। इसका अपोजिट वर्ड क्या है, हम प्रयोग करते हैं हिंदी में, प्रचलित मतलब पॉपुलर, अप्रचलित मतलब जो पॉपुलर नहीं है। ओके, नो लॉन्गर इन यूज, जिसका प्रयोग आजकल नहीं किया जाता हो उसे बोलेंगे एब्सोल्यूट। सिनोनिम देखिए, डिसयूज्ड, मतलब जिसका प्रयोग नहीं किया गया हो। एग्जांपल, एब्सोल्यूट वर्ड्स, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं इंग्लिश में जो आज प्रयोग नहीं किए जाते हैं, जो कि आप इंग्लिश लिटरेचर के अगर यानी कि किताबों को पढ़ेंगे, विलियम शेक्सपियर की किताबों को पढ़ेंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएट्री को पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि वहां पे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो इंग्लिश में प्रयोग किए गए हैं, लेकिन आज वो वर्ड्स प्रयोग नहीं किए जाते हैं। तो असल में उन्हीं शब्दों को एब्सोल्यूट वर्ड्स कहा जाता है। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और पसंद भी आया होगा, कंटेंट भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।